सरोजनी नगर क्षेत्र में छठ पूजा का कार्यक्रम कई वर्षों से मनाया जा रहा है। सरोजनी नगर क्षेत्र में छठ पूजा का कार्यक्रम कई वर्षों से मनाया जा रहा है। कीर्ति गैस एजेंसी के मालिक राकेश सिंह उर्फ बबलू भैया छठ पूजा का कार्यक्रम दरोगा खेड़ा से जाने वाला रास्ता रानियापुर ग्राम के पास छठ पूजा का कार्यक्रम मनाया जाएगा। क्षेत्रवासियों को छठ पूजा की हार्दिक बधाई। जिससे किसी व्यक्ति को छठ पूजा का कार्यक्रम करना है वो रानियापुर पर मार्ग पर मनाया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। के पावन इस त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारा एक तालाब छठ पूजा स्थल हमारे क्षेत्र में ग्राम पंचायत मीरानपुर कन्नौज स्थित कानपुर रोड से रनियापुर रोड पे जाने वाले रोड पे एक छठ पूजा स्थल है, जहाँ पे बहुत ही भारी संख्या में छठार्थी आते हैं और अपनी पूजा करते हैं। बहुत रमणीक स्थल है। मैं चाहूँगा कहीं पर किसी कोई कहीं असुविधा हो तो हमारे उस रनियापुर स्थित छठ पूजा स्थल पे आए और वहाँ पे पूजा करें। अच्छा, क्षेत्रवासियों को और अपने जो है प्रदेश में जिस तरह से छठ पूजा का प्रचलन चला है, पूर्वांचल से आए हुए लोगों ने छठ पूजा की शुरुआत की और बिहार से रहने वाले बहुत सारे क्षेत्र में लोग रहते हैं, उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं वहाँ रहने वाली हैं? नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में था, जहाँ से संस्कृति और संस्कारों का, पांडुलिपियों का हनन हुआ, ह्रास हुआ। सूर्य को केवल बिहार के लोगों की पूजा बताया जाना बड़ा अजीब लगता है। भगवान सूर्य की पूजा और उपासना अगर कोई समझे और जाने, जो साक्षात देवों में देव भगवान रोज जो आपके दर्शन देते हैं सूर्य भगवान, उनकी उपासना करके, और उन्होंने एक मैसेज देने का काम। बिहार संस्कृति और संस्कारों का जमीनी है, वहाँ पे ऐसे ऐसे बुद्धिमान लोग हैं, उन्होंने बताया कि अर्घ उदित नहीं हुए को तो सब देते हैं, अस्त में होने वाले भगवान को कोई आप माइक पकड़ लीजिए। अच्छा, अस्तांचल में यहाँ से पकड़िए आप। अस्तांचल में जा रहे सूर्य को जल दे करके, उनकी पूजा करके, उनका अर्घ करके, उनकी उपासना करके बताया कि अस्तांचल में गए हुए किसी भी व्यक्ति का भी पूजा उपासना ऐसे करनी चाहिए। तो उन्होंने तो बहुत बड़ी एक मैसेज दिया है। और हमारे यहाँ पे जो पूजा करते हैं केवल बिहार के लोग नहीं करते हैं, हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग पूजा छठ पूजा कर रहे हैं। छठ पूजा एक पवित्र और पुनीत पर्व है और भगवान सूर्य की बहुत बड़ी उपासना है। ये साल में एक बार होता है और ये मुझे लगता है नित्य करना चाहिए। हर किसी को होते हुए भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए और रोज भगवान को अस्त होते हुए भी प्रणाम करना चाहिए। जिस तरह से महाभारत में कर्ण था, लोग शास्त्रों में बताया गया कि वो सूर्य का पुत्र था, बड़ा तेजवान था। इस पे कुछ जो है प्रकाश डालें। अब उतना ज्ञान हमें नहीं है। भगवान सूर्य के ऊपर में सूर्य के पुत्र के रूप में कर्ण एक महादानी थे, इतना मुझे ज्ञान है, जानकारी है। महाभारत में बहुत वीर योद्धा थे और सूर्य जैसा तेज उनके अंदर में था और दान पुण्य करने का तो सबको ही मालूम है कि उन्होंने अपना जीवन का सर्वोच्च दान देने का बना कर रखा था। कर्ण जैसे महान व्यक्ति के ऊपर, महान देव के ऊपर में हमें पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि उनके ऊपर क्या बोलते हैं। क्षेत्रवासियों की तरफ को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? समस्त क्षेत्रवासियों को छठ पूजा की, पावन पुनीत पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके अब मृतक को होना चाहिए। ये बिहार की पूजा है, ये सीखना चाहिए कि बिहार के लोगों ने मुझे कहा है कि शिक्षित हो, प्रशिक्षित हो और संस्कारवान बनो, भगवान सूर्य की उपासना में आओ और शामिल हो और जानो कि कैसे भगवान सूर्य की उपासना हम करते हैं। और उनकी इस पूजा को जब से मैं देख रहा हूँ, जा रहा हूँ, तो मुझे गौरव प्रतीत होता है। संस्कार को जीवन को देखते हैं हम। मेरी ऐसे पूरी पावन पर्व की सभी पूजार्थियों को, सभी आने वाले लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका। हमारे आप वंदे भारत टीवी पे बात करने के लिए। आप चैनल के हमारे कुछ चैनल के लिए कुछ कहना चाहेंगे? आप अपने चैनल को नित्य नए आयाम दें। बहुत अच्छी मेरी तरफ से शुभकामनाएं आपको। आप अच्छे विचार लोगों के बीच में पहुँचाएँ। प्रेस का काम है समाज में फैले हुए भ्रष्टाचार,